अध्याय 20। तब दान से लेकर बरशेबा तक के सब इजरायली और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई। और सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इजरायली गोत्रों के लोग जो 4 लाख तलवार चलाने वाले प्यादे थे, परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। बिन्यामीनियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा को आए हैं और इजरायली पूछने लगे, हमसे कहो ये बुराई कैसे हुई? उस मार डाली हुई स्त्री के लेवीय पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी रखेल समेत बिन्यामीन के गिबा में टिकने को गया था। तब गिबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की और रात के समय घर को घेर के मुझे घात करना चाहा और मेरी रखेल से इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। तब मैंने अपनी रखेल को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और अपने इजरायलियों के भाग के सारे देश में भेज दिया। उन्होंने तो इजराइल में महापाप और मूढ़ता का काम किया है। सुनो हे इजरायलियों, सब के सब देखो और यही अपनी सम्मति दो। तब सब लोग एक मन हो उठकर कहने लगे, न तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और न कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा, परंतु अब हम गिबा से यह करेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डाल डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। और हम सब इजरायली गोत्रों में 100 पुरुषों में से 10 और 1000 पुरुषों में से 100 और 10,000 पुरुषों में से 1000 पुरुषों को ठहराएं कि वे सेना के लिए भोजन वस्तु पहुंचाएं, इसलिए कि हम बिन्यामीन के गिबा में पहुंचकर उसको उस मूढ़ता का पूरा फल भुगता सकें जो उन्होंने इजराइल में की है। तब सब इजरायली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष के समान संगठित होकर इकट्ठे हो गए। तब इजरायली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियों से कितने मनुष्य पूछने को भेजे, यह क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है? अब उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इजराइल में से बुराई का नाश करें। परंतु बिन्यामीनियों ने अपने भाई इजरायलियों की मानने से इनकार किया और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में से आकर गिबा में इसलिए इकट्ठा हुए कि इजरायलियों से लड़ने को निकले। और उसी दिन गिबावासी पुरुषों को छोड़, जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी, अन्य नगरों से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीनियों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। इन सब लोगों में से 700 बाएं चुने हुए पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी न चूकते थे। और बिन्यामीनियों को छोड़ इजरायली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले थे। ये सब के सब योद्धा थे। बिन्यामीनियों से युद्ध। सब इजरायली उठकर बेतेल को गए और ये कहकर परमेश्वर से सलाह ली। और इजरायलियों ने पूछा, हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे? यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। तब इजरायलियों ने सवेरे उठकर गिबा के सामने डेरे डाले और इजरायली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए। और इजरायली पुरुषों ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पाँति बांधी। तब बिन्यामीनियों ने गिबा से निकल उसी दिन 22,000 इजरायली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। तो भी इजरायली पुरुषों ने साहस करके उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पाँति बांधी थी, फिर पाँति बांधी। और इजरायली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और ये कहकर यहोवा से पूछा, क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। तब दूसरे दिन इजरायली बिन्यामीनियों के निकट पहुंचे। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इजरायली पुरुषों को मार के, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और इजरायलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वही था और पिनहास, जो हारून का पोता और अलीआजार का पुत्र था, उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकलें या उनको छोड़ दें? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। तब इजरायलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया।
तीसरे दिन इजरायलियों ने बिन्यामीनियों पर फिर चढ़ाई की और पहले के समान गिबा के विरुद्ध पाँति बांधी। तब बिन्यामीनी उन लोगों का सामना करने को निकले और नगर के पास से खींचे गए, और जो दो सड़क, एक बेतेल को और दूसरी गिबा को गई है, उसमें लोगों को पहले के समान मारने लगे, और मैदान में कोई 30 इजरायली मारे गए। बिन्यामीनी कहने लगे, वह पहले के समान हमसे मारे जाते हैं। परंतु इजरायलियों ने कहा, हम भागकर उनको नगर में से सड़कों में खींच ले आए। तब सब इजरायली पुरुषों ने अपने स्थान से उठकर बालता मार में पाँति बांधी, और घात में बैठे हुए इजरायली अपने स्थान से अर्थात मारे गिबा से अचानक निकले। तब सब इजरायलियों में से छांटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए और घोर लड़ाई होने लगी। परंतु वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पड़ना चाहती है। तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को इजराइल से हरवा दिया, और उस दिन इजरायलियों ने 25,100 बिन्यामीनी पुरुषों को नष्ट किया, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे। इजरायलियों की विजय। जब बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गए और इजरायली पुरुष उन घातकों का भरोसा करके उन्होंने गिबा के पास बैठाया था, बिन्यामीनियों के सामने से चले गए। परंतु घातक लोग फुर्ती करके गिबा पर झपट गए, और घातकों ने आगे बढ़कर सारे नगर को तलवार से मारा। इजरायली पुरुषों और घातकों के बीच ये चिन्ह ठहराया गया था कि वे नगर में से बहुत बड़ा धुएं का खंभा उठाएं। इजरायली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे, और बिन्यामीनियों ने यह कहकर निश्चय की कि वे पहली लड़ाई के समान हमसे हारे जाते हैं, इजरायलियों को मार डालने लगे, और 31 पुरुषों को घात किया। परंतु जब वह धुएं का खंभा नगर में से उठने लगा, तब बिन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का नगर धुआं होकर आकाश की ओर उड़ रहा है। तब इजरायली पुरुष घूमे, और बिन्यामीनी पुरुष ये देखकर घबरा गए कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए उन्होंने इजरायली पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया। परंतु लड़ाई उनसे होती ही रही, और जो अन्य नगरों में से आए थे उनको इजरायली रास्ते में नष्ट करते गए। उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया और उन्हें खदेड़ा। वे मनुहा में वरन गिबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लताड़ते गए, और बिन्यामीनियों में से 18,000 पुरुष, जो सब के सब शूरवीर थे, मारे गए। तब वे घूमकर जंगल में की रिम्मोन नामक चट्टान की ओर भाग गए। परंतु इजरायलियों ने उनमें से 5,000 को चुन चुनकर सड़कों में मार डाला। फिर गिदोम तक उनके पीछे पड़ के उनमें से 2,000 पुरुष मार डाले। तब बिन्यामीनियों में से जो उस दिन मारे गए थे, वे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे, और ये सब शूरवीर थे। परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रिम्मोन नामक चट्टान में पहुंच गए, और 4 महीने वहीं रहे। तब इजरायली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियों पर लपके, और नगरों में क्या मनुष्य, क्या पशु, जो कुछ मिला, सबको तलवार से नष्ट कर डाला, और जितने नगर उन्हें मिले उन सबों को आग लगाकर फूंक दिया।